नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में है कई सवाल। सवाल नंबर 1 कि 26,000 के नज़दीक अभी खरीदें या फिर टूटेगा बाजार। सवाल नंबर 2, बाजार की इस रिकवरी में कहां बने खरीदार। सवाल नंबर 3, Q2 रिजल्ट्स के चलते, दूसरी तिमाही के नतीजों के चलते अभी कौन से शेयर हैं जो पकड़ेंगे रफ्तार, और FIIs जिन्होंने की है कल खरीदारी, क्या आगे भी बने रहेंगे खरीदार। इन तमाम शेयरों की, इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आपके सवाल हैं उनके भी मिलेंगे उत्तर। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरू करना चाहेंगे, और इनका प्रश्न है जियो फाइनेंशियल को लेकर के। 1 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं, 300 शेयर भी हैं, 300 के भाव पर भी हैं, और अभी जियो फाइनेंस अच्छा प्रदर्शन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12-13 रुपये इनके बन रहे हैं, 1.25% की तेज़ी है। क्या सलाह रहेगी आपकी अभी फ़िलहाल के लिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के? बने रहें, 1 साल का रिव्यू है। ऑब्वियसली बिल्कुल जी, जियो फिनेंशियल सर्विस मुझे लगता है कि 313 315 के आसपास का प्राइस अफोर्डेबल है। अब अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तो जियो फिनेंस एक बढ़िया काउंटर है, आप डेफिनेटली बने रहिए। 285 290 कभी भी मार्केट में कुछ बड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो उस डीप में आपको एक्युमुलेशन करने का भी मौका होगा फ्रेश। अगेन करेंट जोन से भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बने रहिए। ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा, हाई पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट जो जियो के साथ ब्लैक रॉक का डील, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आना, कहीं ना कहीं सब कुछ इसका एक मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए, अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल टेक्निकल के साथ अभी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है इसके लिए अंदर। और इस सबके बाद चलते हैं अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है यूज़र के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे मैं मॉर्निंग में भी कम से कम 200 कमेंट कर चुका हूँ। प्रदीप सर ने कल ही कहा था जी शिपिंग 1298 तक जा सकता है, लेकिन आज फिर डाउन जा रहा है सर। 1250 पे इन्होंने लिया हुआ है, 2 साल से होल्ड है, इसको क्या करना चाहिए? सर, इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है और लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी हताशा, निराशा वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1250 की खरीद है सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या, क्योंकि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, तो क्या अभी होल्ड करके ही रखें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए 1250 के आसपास का बाइंग, मतलब उनका बाइंग अभी का तो नहीं नहीं, रिसेंट। 2 साल से होल्ड कर के रखे हैं सर। हाँ, और लास्ट ऐसा प्राइस देखने को मिला था अक्टूबर 24 में, उससे पहले देखने को मिला था जून 24 में। सो कहीं ना कहीं देखिए एक रिकवरी मोड पे है, और हमने कहा भी था कल भी, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अब 2-3% नीचे तो स्टॉक मार्केट का गेम ही ऐसा है, कभी आपको 2-3% ऊपर भी देखने को मिलेगा, नीचे भी देखने को मिलेगा। लेकिन 2-3% नीचे आया है, इसके वजह से इसका ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं होल्ड करने का सलाह है। मैं देख पा रहा हूँ एक बार 1278, उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई भी एक काउंटर लगाता हुआ दिखेंगे। बिल्कुल बने रहिए। अब इसके मतलब ये नहीं कि तुरंत पैसा डालना है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं पे कॉल दे रहा हूँ वो अलग होता है, अगर कहीं पे व्यू दे रहा हूँ वो अलग होता है। सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये दोनों व्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक रिकवरी आ रहा है। आप बने रहिए, पेशेंस चाहिए यहाँ पे। अभी पेशेंस चाहिए, ये सलाह आपके लिए है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और जो है ये अगला प्रश्न जो हमें, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ ही काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन सेजल राउत जी का सवाल ले लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 71 पे ले रखे हैं और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 9 रुपये बन रहे हैं सर, अच्छे मोमेंटम बीच में बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब काफ़ी टाइम बाद चल रहा है, 1 महीने में 8-9% चला है। क्या करें? 8-9 रुपये मिल रहे हैं इनको, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बने रहना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इनके लिए? देखिए अगर ज़्यादा रिस्क आप लेना नहीं चाहते हो तो फिर एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मुश्किल यही होता है कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे यहाँ से, और आपको 8-9 रुपीज़ नीचे करेक्शंस में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चार्ट खराब हो रहा है, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन पॉसिबिलिटीज है। तो आप देख लीजिए, अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो मैं बोलूंगा आप बने रहिए। 89-90 ऑन द वे है। अब ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना, एक आज से 2-3 साल पहले मैंने देखा है
कि आईडीएफसी फास्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी होने वाला है। ऐसा बहुत कुछ जो है ट्रेंडिंग न्यूज खबर जो है मार्केट में चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में रैली भी आया है, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लीजिए। और बैंकिंग में अगर रहना है तो हम तो बैंक्स को लेके डेली बातचीत करते ही रहते हैं, तो अदर्स कोई बैंक पे शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अभी आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो जी। अभी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, है ना, क्योंकि थोड़ा बैंकों में एक रैली के बाद थोड़ी सी सुस्ती भी है और आपको 8-9 रुपये बन रहे हैं, फिर नीचे आएगा फिर ले लीजिएगा, यहाँ नहीं कहीं और लीजिएगा। बैंकों पे हम लोग तो लगातार ही बात कर रहे हैं, पीएसयूज़ पे खास तौर से, तो फिर से डिटेल में बातचीत हो जाएगी। आप बने रहिए, ये फ़िलहाल के लिए राय, आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले दर्शक से। मुथूट फाइनेंस को लेकर के हमारी एक दर्शक हैं, राजेश जी हैं, और राजेश जी मुथूट फाइनेंस को लेकर के 3325 पे लिए हुए हैं 100 शेयर, और अभी जो है मुथूट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 3350 पे लिए, 3395 अभी सर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 2.25% ऊपर मुथूट फाइनेंस का शेयर, 70 रुपये की मजबूती। क्या करना चाहिए सर? शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे इनको आप? विपुल जी, उनको बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस दिन वो आरबीआई से कुछ न्यूज़ वगैरह आया था, 2900 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, उस दिन हमने कॉल भी दिया था। और मेरे को लगता है कि 4000 ऑन द वे है, एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना है 3800 3850 के आसपास, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। अभी बने रहिए, अच्छा खासा ट्रेंड पे है, ओवरबॉट सिचुएशंस पे अभी भी आया नहीं है, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि 3850 ऑन द वे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी सागर सीमेंट को लेकर के काफ़ी सवाल आए हुए हैं। सोमन पान जी का सवाल है कि सागर सीमेंट में अभी क्या करना चाहिए। सागर सीमेंट अभी चल रहा है 222 के आसपास, और भाई साहब का जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि क्या ये सही समय है सागर सीमेंट में एंट्री लेने का? खरीद सकते हैं सर या अवॉइड करें अभी सागर सीमेंट को? देखिए, अभी ऊपर से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है और नीचे आ रहा है, और अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब कोई भी कंपनी में अगर बेस फॉर्मेशन नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए अभी एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। अगर कुछ भी मोमेंटम आते हैं तो बाद में एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल खरीदने का टाइम नहीं है। ठीक है सर। आरुष कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर BHEL 249 पे लिए हुए हैं, 100 शेयर हैं, क्या करूं, बुक करूं या वेट करूं? वेट कर सकते हैं, अच्छा ये भी बता दिया कि वेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो 284-85 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ BHEL का शेयर, और भाई साहब ने 249 पे लिए हुए हैं, तो ठीक ठाक 34-35 रुपये पर शेयर बन रहे हैं इनके। तो प्रॉफिट एक बार के लिए बुक करें या फिर थोड़ा वेट करें? BHEL के नतीजे जिस तरीके से रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। 320 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। एटलीस्ट अगर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है शॉर्ट टर्म में, तो 310 से 315 के आसपास कभी भी मिलता है नेक्स्ट 1-2-3 महीने में, तब जाके आप प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन अभी बने रहिए। अभी बने रहिए सर, ये बात यहाँ पर हाई है। एक हमारी दर्शक है पृथा जी। पृथा जी का सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन, करीब 268 में लिया हुआ है सर 100 शेयर। प्रदीप जी ने जब कॉल दिया था तब लिया था, अब क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई, मॉर्निंग से क्वेश्चन कर रही हूं। और रिप्लाई मैम बिल्कुल। अब मैम देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन जैसे शेयरों पे मतलब ठीक है, कोई मोमेंटम में कोई इंट्राडे कॉल हो तो अलग विषय है, थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए। 268 पे आपने लिया है, कल 260 कल 270 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी? शिपिंग कॉरपोरेशन अभी क्या होल्ड करना चाहिए? 2-3 रुपये इनकी खरीद से नीचे आया है, इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। अब आपका नज़रिया हमें नहीं पता है प्रथा जी। मैं सर क्या क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? सर, स्टोरी स्टार्ट हुआ था एक दिन, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था, उस दिन हमने कॉल दिया था, तो 214 से आ गया था 240, प्रॉफिट बुक कराया। अगेन 2-3 महीना कुछ भी कॉल नहीं था। 240 के ऊपर जैसे ये भागने लगा था, हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया था, लेकिन वो परफेक्ट टाइम मैच नहीं हो पाया आपके चैनल के साथ, नहीं तो मैं डेफिनेटली आगे आके बताता। तब 240 से 280 तक आया। अब रिजल्ट था, उससे पहले हमने एक दिन कॉल दिया था, उस टाइम पे प्राइस था फिर से अपना 273 274 के आसपास। रिजल्ट थोड़ा प्रेशर आ गया, रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया,
लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी का ओवरऑल खराब हो गया। एक क्वार्टर का रिजल्ट के हिसाब से हम एससीआई को जज नहीं कर सकते, बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं करा। जिस टाइम पे अपना कोचिन शिपयार्ड वगैरह कंपनी जो चल रहा था उस टाइम पे एससीआई ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो मेरे को लगता है कि आप देखेंगे रिजल्ट खराब आया, नीचे आया, बहुत सारे लोग सर आपको बताया, मुझे बताया, अरे इन लोगों ने फंसा दिया। भाई कुछ फंसाने का काम नहीं है। रिजल्ट आता है, मार्केट है, वॉलेटिलिटी रहता है, तो किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। तो 240 तक आया, अगेन 240 से बाउंस बैक करके अभी हमको 265 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको एक स्टॉप लॉस आप नियर टर्म में ढूंढ रहे हो, छोटा मोटा स्टॉप लॉस, वो रहेगा 240। 240 के नीचे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर आपने 268, 270, 272 के आसपास बाय किया है, आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस चाहिए 3 महीना। मैं जितना चार्ट समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि 295, 300 ऑन द वे है। थोड़ा धीमे चलता है, पेशेंस चाहिए आपको। 300 ऑन द वे बिल्कुल बने रही है। अगर खराब होना था तो 40 के बाद से रिकवर होता नहीं, वहां से और नीचे चला गया होता अभी तक। तो रिकवरी हुआ है, अब 2 दिन का रिकवरी, उसके बाद फिर से आप ऐसा अगर एक्सपेक्टेशन करोगे कि फिर से मेरे को 300 का मूव चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बने रहिए 3 महीना, 300 के ऊपर आपको मिलेंगे 240 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए मैम। जब भी आप मतलब इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में पैसे लगाएं तो ऐसा नहीं है आज खरीदा कल ही चल गया। इतना आसान पैसे बनाने होते तो फिर क्या ही बात थी। स्वर्णलता जी का प्रश्न आया है। स्वर्णलता जी कह रही हैं सर नमस्ते, नमस्कार आपको भी। कह रही हैं कि प्लीज़ ट्रांस रेल राइटिंग के बारे में बताइए प्लीज़। 108 शेयर इनके पास हैं और 800 की ही खरीद है। 800 पे लिया हुआ है, बहुत ऊपर ले लिया मैम। आज तो 3.25% तो नीचे है, लेकिन आपने इनकी खरीद से सर 170 रुपये नीचे है और एक महीने के अंदर 16-17% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब लॉस तो ये बुक करेंगे नहीं हमारे कहने पर भी, लेकिन अभी क्या करना चाहिए ट्रांस रेल लाइटिंग को लेकर के? मेरे को लगता है कि सर एक बार पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। अगर देखिए आपने बेचा नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 700 के नीचे ब्रेकडाउन आ चुका है। अब उसके बाद 600 के आसपास का भी सपोर्ट है, 600 से फिर से घूम के अभी 630 के आसपास है। जो रैली फिर से स्टार्ट होगा ना, वो 700 के ऊपर ही होने वाला है। अभी रिस्की जोन पे है, किसी को एंट्री करना नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 600 बने रहिए, लेकिन रिस्की है बहुत, उसके नीचे नहीं रहना है। गलती एक बार कर रहे हो ठीक है, बार बार नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसीलिए आपको दिया जाता है। और मार्केट में कुछ करो और ना करो, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है नंबर वन स्टॉप लॉस, सेकेंड थिंग एक ही स्टॉक में एक ही कॉल में पूरा पैसा डालना, 30% 40% इन्वेस्ट करना, ये आप खुद के साथ स्कैम करोगे अगर आप ऐसे हरकतें कर रहे हो तो। क्योंकि हम डेली अवेयरनेस दे रहे हैं, डेली वीडियो में बात कर रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट राइटिंग पे सर एक जमाने में हमारा कॉल भी था, अचीव भी हुआ, बाद में स्टॉक खराब हुआ है। तो उस जमाने का जो व्यू था इस जमाने का सेम व्यू नहीं है। अभी जैसे कि सुबह हमने ग्रो का बताया, 112 के नीचे उसको मैं अभी टच करके भी नहीं देखने वाला कभी भी, अगर 112 उसके नीचे कभी भी आता है तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये साइकोलॉजी मार्केट में आपको बिल्ड करना है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रैप है, ट्रैप के अंदर आप फंसे रहोगे जी। ये बात निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे दर्शक हैं परविंदर जी अहमदाबाद गुजरात से। परविंदर जी नमस्कार। सर आपको और प्रदीप जी को हाथ जोड़ के प्रणाम सर। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम सर। कैसे हैं परविंदर जी? गुजरात में क्या कर रहे हैं? कहाँ, अहमदाबाद में? सर अहमदाबाद में मेरा तो एक्सपोर्ट का काम है सर। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं रेगुलरली विपुल जी को देखता हूँ रेगुलरली। थैंक यू सर, आप लोगों का प्यार ही है सर कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है व्यूअरशिप भी मिल रही है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू। कैसे लग रहे हैं सर? अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर प्रोग्राम अच्छे नहीं, बहुत शानदार लग रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत दिल से आभार आपका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बताइए आज कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर एक तो एक्मी सोलर मेरे पास 700 शेयर है 288 पर। 288 पर, और कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6-8 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। चलिए, तो एक पे सोलर को लेकर के आपको बता दें कि बीच में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, अच्छा शेयर चला भी। अब थोड़ा प्रेशर में है, 250 पे आ गया है, आपने थोड़ा सा ऊपर लिया है 288 के आसपास, लेकिन ठीक है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी?
अभी क्या करना चाहिए एक्मे सोलर को लेकर के? इधर थोड़ा सा प्रेशर इसने दिखाया है, 11-12% के आसपास एक महीने में टूटा है। परमिंदर जी के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, मुझे लगता है कि हमने ना एक्मी सोलर को लेके एक बार डिस्कशन किया था मुहूर्त ट्रेडिंग पे, या तो दिवाली के आसपास ही। उस टाइम पे प्राइस ही था 285 के आसपास, और हमने टारगेट दिया था आपको 315 या 20 के आसपास, और एक स्टॉप लॉस भी था। जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो चुका है। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया, मेरे को लगता है एक बार आप ना 235 मैक्सिमम वहां तक एक बार वेट कीजिए। बाई चांस अगर नीचे आता है तो फिर आपको बेस देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आईपीओ हाई, कोई भी स्टॉक्स अगर आईपीओ हाई के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, तो हम बेसिकली उसको मेंटेन करके रखते, होल्ड करके रखते। प्रेशर में है, नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्मी सोलर के लिए। अगर बाई चांस 235 इसके नीचे आ जाता है, आपको रखना नहीं है, लॉस बुक करके निकल जाना है। और इसीलिए कभी भी एक स्टॉक में पैसा पूरा नहीं डालना है। अलग अलग स्टॉक रिकमेंडेशन आ रहा है, पूरा आपको सेग्रीगेट करके इन्वेस्ट करना है। एक स्टॉक में कभी भी नुकसान होता है तो दूसरे से वो रिकवरी हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि अभी 235 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए आप। चलिए, ये बात आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। और सर, काफ़ी लोगों के सवाल, हालांकि आपका रुख हम सबको पता है, लेकिन फिर भी सवाल हैं तो लेना पड़ेगा वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन सर 2% आज भी ऊपर, और ये 10.40 के लोग, बहुत लोग कह रहे थे कि एक रुकावट है, 10.57 क्रॉस कर गया आज। आज का जो इंट्राडे हाई है वो 10 रुपये 70 पैसे है। तो क्या ये 11 रुपये की तरफ बढ़ रहा है? कहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन को लेकर के? और जो लोग खरीदने की अपॉर्चुनिटी तो चली गई ना सर अभी? देखिए, मुझे साथ दो साइकोलॉजी यहाँ पे समझ में आता है। अगर आपने 7, 8, 6 में बाय किया, आपको अभी बेचना नहीं है। आपको एटलीस्ट 13, 14 तक वेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपका जो मेन कॉस्ट टू कॉस्ट बाइंग है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है। एक रेड फ्लैग के साथ आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां पे बाय करते हो और उसके बाद वोडाफोन आइडिया में कुछ भी मूव आता है 13, 14 तक, एक सेंटीमेंट के आधार पे आ सकता है। फंडामेंटल अभी भी बदला नहीं। टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो 3 व्यू मत बताया। अब आप देख लीजिए, आप अगर मुझे सुन रहे हो, आप कौन से व्यू के साथ, कैसे माइंडसेट आपका है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है, इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया नहीं, हर एक स्टॉक में अलग अलग लोगों का अलग अलग एक जो है ओपिनियन रहता है। सो मेरे को लगता है कि आप देख लीजिए, अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो मेरे को लगता है कि क्यों 11 अभी क्यों ऑलमोस्ट 10.57 अब चल रहा है, बने रहिए। एक बार अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। वोडाफोन इंडिया आज तक आईसीयू में था, आईसीयू से थोड़ा बहुत बाहर निकल के अभी हॉस्पिटल में एडमिट है भाई साहब। लेकिन जिस तरह का मूव आ रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक बार लग रहा है कि 13-14 तक आ जाएगा। आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी चुपचाप बैठे रहना है। लेकिन फ्रेश कॉल मैं देता नहीं हूं सर, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसीलिए अभी बने रहिए। बने रहिए, सही बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है संतोष जी का सवाल है। संतोष नाडुडकेकर जी का सवाल है। विपुल जी, प्रदीप जी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, आपको हाथ जोड़ करके। NSDL पे व्यू बता दीजिए, बाई और अवॉइड। चलिए ठीक है, NSDL करंट लेवल पे बाई करना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? ये कल जो मतलब धुआंधार रैली थी पूरे कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयरों में, BSE ले लीजिए, CDSL, NSDL सब में तेजी थी, और BSE वगैरह तो थोड़े ठंडे पड़ गए, CDSL भी ठंडा पड़ गया। NSDL अभी भी जारी है रफ्तार, 0.25% ऊपर 1155 पे। क्या नई खरीदारी करंट लेवल पे कर सकते हैं भाई साहब? देखिए, मैं बाई कॉल यहाँ पे नहीं दूंगा सर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा ऊपर से बहुत तेजी के साथ सेलिंग प्रेशर आया है। कल थोड़ा यहाँ पे रिकवरी भी आया था, और आज भी रिकवरी मोड पे यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं रिकवर और थोड़ा हो सकता है, लेकिन बाइंग जो है, अब कुछ भी पैटर्न यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं है। सो विदाउट पैटर्न मेरे को लगता है कि अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करना चाहिए, ये बात निकल करके आई है। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे वोडाफोन को लेकर के। सबिहा अंजुम जी का सवाल है सर इंडस टावर को लेकर के। अच्छा, ये भी अभी फ्रेश बाई करना चाह रही हैं, पहले से नहीं है इनके पास, तो नई खरीदारी के लिए क्या जगह है इंडस टावर के लिए?
अभी अगर हम इंडस टावर पे नज़र डालें 1% की मजबूती 410 के आसपास। इस पे सर आपने एक टाइम पे कॉल दी थी, बड़ी शानदार चली थी। अभी कोई गुंजाइश बची हुई है? एक महीने में सर वो 17% की रैली आ चुकी है। हाँ वो वोडाफोन आइडिया को देख के ही समझने के बाद ही हमने कॉल दिया था कि वोडाफोन आइडिया में क्योंकि मल्टीपल टाइम न्यूज आता था तो हम इंडस टावर के साथ जा सकते थे। हमने 340 से कॉल दिया था, 310 का स्टॉप लॉस था, पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 390, सेकंड टारगेट मैंने एक दिन रिवाइज भी किया था आज से आई थिंक 2 हफ्ता 1 हफ्ता पहले। रचित जी भी थे शो में। ऑलमोस्ट 420 तक मैंने बताया था आपको जाने का हाई पोटेंशियल है, 410 आ गया। सो कहीं ना कहीं ऊपर आ चुका है। अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे फ्रेश नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का एक टाइम आ चुका है। देखिए अगर आपने 340 350 से बाई किया है, मैं बोलूंगा एक बार 415 से 420 के आसपास कुछ भी लेवल आपको मिलता है, एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री चाहते नहीं है टेलीकॉम सेक्टर नीचे चला जाए, किसी का मोनोपोली हो जाए। इसीलिए बार बार आपको भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बात करेंगे वो फेवरेबल नहीं हो रहा है। अगर फ्यूचर में और ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद ऐसा साइकोलॉजी नहीं है कि ये ऊपर आ गया, साइकोलॉजी ये है कि इसमें मोमेंटम आ रहा है, लोगों को और पसंद आने वाला है और इसका रिजल्ट भी अगर ठीक ठाक आता है देन एक बार हम सोचेंगे बाय करने के बारे में। लेकिन अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए जी। हमारे एक दर्शक ने हमें धनराशि भेजी है और जानना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के बारे में। सर लेकिन आपने कब ख़रीदा ये इन्होंने लिया 520 पे और कह रहे हैं कि मैं एवरेज कर सकता हूं अभी, तो क्या एवरेज करने की कोई गुंजाइश है यहाँ पे? नहीं किया सर, भी जाए? गिरते स्टॉक्स में एवरेज नहीं किया जाता और इसका पैटर्न बहुत ही खराब है। मैं बोलूंगा एक बार आप एग्जिट करके जाइए। बिल्कुल आपको वेट नहीं करना चाहिए एक भी सेकंड। चार्ट पैटर्न बहुत खराब है, इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट चार्ट हो गया इसका। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है 285 में, फिर से आपको 250 तक नीचे देखने को मिल सकता है। इसमें फिर से बेस बनेगा 330 के ऊपर, जो कि अभी तक तो नहीं है। तो इसीलिए अभी बिल्कुल एवरेज करने का कुछ भी सलाह नहीं है, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। हाँ चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। चलिए अब फटाफट चलते हैं, हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद अंकुर पटेल जी हैं। अंकुर जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर। कैसे हैं प्रणाम अंकुर सर। जी आप? बढ़िया है सर। मुझे आशीर्वाद लगता है आप लोग बीते का है। हफ्ते में कई बार बात हो गई आपसे। जी सर जी सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अरे सर, आपके लिए ही कार्यक्रम है, आप लोगों सभी दर्शकों के लिए, लेकिन फिर भी हमको सर। डांट पड़ती रहती है तमाम दर्शकों से। कोई बात नहीं। बताइए सर, आज कैसे याद किया? सर मैंने ग्रो का शेयर आज लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है। अब आप बताइए क्या करें। लॉन्ग टर्म का मतलब आपने क्या सोचा, मतलब कितना? 1 साल। एक साल, ठीक 1 साल 2 साल। हाँ हाँ ठीक है सर। अब ग्रो आ गया। अच्छा, अभी लिया है क्या आपने थोड़ी देर पहले? जी आज ही लिया सर। अच्छा, थोड़ा सा सर अगर आज ही लेना था तो सुबह ले लेते, 135-36 में मिल जाता, 15-16 रुपए और ऊपर ले लिया आपने। देख नहीं पाया था सर, एक्चुअली मैं अचानक से देखा तो आपका तो देख रहा था सुबह, तो उसी में दिखा तो मैंने लिया। ध्यान अच्छा नहीं था अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है। अच्छा सर, बाकी जो है बाकी सब तो ठीक है, अभी राय दिलाते हैं, लेकिन जितना हो सके लोगों तक और शेयर किया कीजिए हमारे कार्यक्रमों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम लोग पहुंच सकें। प्रदीप जी, क्या सलाह रहेगी अंकुर जी के लिए? 152 पे लिया है सर। अब थोड़ा सा यहाँ से डर लगता है कि अब 95 रुपये का शेयर जो है वो 152 पे जाकर के लेना कितना रिस्की आपको लग रहा है? हालांकि लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका और करीब 4750 शेयर इनके पास हैं। क्या सलाह रहेगी? देखिए कल भी विपुल जी हमारा डिस्कशन हो रहा था, तभी भी ऑलमोस्ट 120 के आसपास था। 125 में ले लेते, 130 में ले लेते, 135 में ले लेते। आज भी सुबह डिस्कशन हो रहा था, उस टाइम पे 138-39 के आसपास का प्राइस था। लेना है उनको, लिया है ये ऑलमोस्ट 150 के ऊपर जाके। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत उनको परेशानी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अंकुश जी ने बताया कि उनका लॉन्ग टर्म व्यू है। मेरे को समझ में जितना आता है कि 112 उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्वांटिटी लिया है 4400 समथिंग कुछ, 4700। हाँ 4700, तो बहुत बिग क्वांटिटी है आपका। तो आप अंकुश जी अभी देख लीजिए आप कितना लॉस आप
इसको अफोर्ड कर सकते हो कि इतना लॉस होगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो एक बार आप देख लीजिए, दुनिया भर का कोई भी एडवाइजर आपको ये बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक मेरा पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि मेरे को समझ में जितना आता है कि वॉलेटिलिटी रहने वाला है, और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है मे भी एक बार 130 भी आ जाए, उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ही होगा 112-15, मैक्सिमम 120 पे आप यूज कीजिए। आप देख लीजिए मैक्सिमम कितना लॉस आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल 2 साल है, बिल्कुल बने रहिए। 200 के ऊपर मैं देख रहा हूं, अब थोड़ा हाई प्राइस हो गया, इसीलिए थोड़ा डर भी लगता है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा ओवरऑल। लेकिन स्टॉप लॉस सर 112-15, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी रहेगा नेक्स्ट वीक तक, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 के ऊपर ये भी आपको मिलेगा। बिल्कुल जी, एक कॉल आ रहा है, मैं देना पसंद करूंगा। अरे बिल्कुल सर, आप जो आपको पसंद है वो हमको पसंद है, बताइए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा पराग मिल को। पराग मिल पे एक मोमेंटम आ रहा है, मेरे को लगता है कि सर नेक्स्ट 2 हफ्ते का अगर टाइम आप देते हो, यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेड करना है अगेन। पराग मिल को अगर आप बाय करते हो करेंट जोन से, उतना क्वांटिटी नहीं लेना है, एक कॉल के ऊपर सब कुछ नहीं इन्वेस्ट करना है। हम डेली बात कर रहे हैं, फिर भी लोग वही गलतियां कर रहे हैं। आपको मल्टीपल्स कॉल में काम करना है, एक कॉल में जिंदगी का पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी भी नहीं होता है। देखिए अभी 374 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। मेरे को लग रहा है कि इसमें जो मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। एक बार आपको 380 का टारगेट, उसके बाद आपको 390 का टारगेट। अभी 374 चल रहा है, 380 390 तक इजीली आपको नेक्स्ट एक हफ्ते में मूव देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा 362 में। 362 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और करेंट जोन से बाई करके जाइए। 1 वीक का व्यू रखिए, उतना इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लॉस ले सकते हो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा आप व्यू लेके चलिए। 390 395 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। 390 395, 80 को टारगेट मान के चले या इसको अभी हटाए 390 का ही रखें सर, क्या सर सलाह है? अभी क्या है ना, देखिए अब 375 चल रहा है, तो 300-400 का कोई भी स्टॉक में 5 रुपीज मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होता है, अगर 1 दिन में आ रहा है तो। आप देख लीजिए जैसे ही 382 384 के आसपास आएगा, आप सेफ हो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, और थोड़ा लंबा वेट करके जा सकते हो तो थोड़ा वेट कीजिए। हमने सुबह थायरो केयर का भी कॉल दिया था विपुल जी, और हमने 2 कॉल दिया था। फर्स्ट कॉल में हमने प्रॉफिट बुक कराया, उसके बाद सेकंड टारगेट से 3% नीचे 4% नीचे आया है। अब देखिए थायरो केयर का डे हाई देख लीजिए, 1565 का टारगेट था, ऑलमोस्ट अभी 1525 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लेकिन डे हाई एक बार आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑलमोस्ट अचीव है सेकंड टारगेट भी। तो ये होता है। अब ये आप अगर रिस्क लेना जानते हो तो आपके लिए, सबके लिए होता नहीं, क्योंकि सब लोग ट्रेंड होता नहीं है। और विपुल जी मैं चाहते नहीं हूं कि मैं एग्रेसिवली कोई व्यू दूं, क्योंकि मेरे को जितना समझ में आया लोगों का साइकोलॉजी, हमारे बताने से लोगों को का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट काम है उनका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, उनको बार बार वही डिस्क्लेमर देना। और मैं तो आज से आपको हर एक कॉल में बताने से पहले डिस्क्लेमर देने वाला हूं, और आप सोचिए, समझिए, सीखिए। धीमे धीमे स्टॉक मार्केट पे आपको पैसा बनाना है। बोनस चैनल पे भी रहेगा, प्रदीप हल्दर भी साथ में रहेगा, लेकिन आपका पैसा साथ होना चाहिए। आप कोई भी एक कॉल में एग्रेसिवली इन्वेस्ट मत कीजिए। इतना मतलब मत कर दीजिए कि आंखों की मतलब नींद चली जाए, टेंशन आ जाए, कहाँ फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे भी आते रहें और चीज़ें भी चलती रहें। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जो है वो है हेमू धवल साहब, और ये पैसेंजर व्हीकल पे जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर के। अच्छा, दोनों पे व्यू दे दीजिए सर, एक कमर्शियल व्हीकल पे और पैसेंजर व्हीकल पे अभी क्या करें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल अभी कल ही लिस्ट हुई है। ज़्यादा डेटा तो आपके पास होगा नहीं चार्ट वगैरह का, लेकिन क्या जिनके पास जिनको मिला है वो होल्ड करें, और दूसरा जिनके पास नहीं है वो क्या इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं, और जो पैसेंजर व्हीकल जिसका भाव हमें आई स्क्रीन पर है उस पर तो बहुत रेंज में है, दायरे में, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए 400 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मेरे को लगता है कि विपुल जी एक बार वेट करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, होल्ड पे रखिए, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी ना कीजिए। और TMCV शॉर्ट फॉर्म जो है अभी 325 के आसपास का चल रहा है। मेरे को लगता है कि आज का डे लो 316 315 के आसपास था, एक शार्प रिकवरी आया है डे लो से, तो कहीं ना कहीं प्राइस इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। अब ये एक्चुअली अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे 400 प्लस 325, तो मोटा मोटा आपका 725 का प्राइस आ रहा है। उससे पहले जो प्राइस था तो ऑलमोस्ट सही चल रहा है, उस टाइम पे 700 के आसपास ही प्राइस था, तो 725 दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ रहा है। तो मोटा मोटा दोनों स्टॉक ही सही लगता है मुझे, बने रहने का सलाह होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी करेक्शन से सब कुछ चलने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला
ब्रेकआउट आने के बाद फटाक से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक सम टाइम। और दूसरा सर, ये जो कमर्शियल व्हीकल वाला शेयर है TMCV, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या बने भी रहें या नहीं। जिन लोगों को मिला है उनको क्या होल्ड करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, लिस्टिंग भी अच्छी हुई प्रीमियम पे। अगर आपको भाव मिले तो मैं चाहूँगा टिप्पणी कर सकें आप। डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए यहाँ पे। आज डे लो से रिकवरी आया है, बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे देना पसंद करूंगा। ऑलमोस्ट जिनके पास पोजीशन है 300 विल बी योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को थोड़ा आप ट्रेल कीजिए, क्योंकि कल प्रीमियम लिस्टिंग भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं होल्ड रखने का सलाह होगा। यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है, फ्रेश बाय नहीं करना है, ये बात यहाँ पर। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं स्ट्राइकर्स, कह रहे हैं यूट्यूब के बादशाह विपुल सर को नमस्कार। कहीं सर गुरु ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, आप लोगों के सेवक हैं। तो कह रहे हैं तिलक नगर खरीदा हुआ है, आज रिजल्ट है। खरीदा हुआ किस रेट पे खरीदा हुआ है, डिटेल तो थोड़ी सी भेज दिया कीजिए सर। सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछिए, ताकि बाकी हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता है, आप लोगों के सवाल ऐसे रहें कि एक्सपर्ट को बताने में जी। सर एक्चुअल में सवाल होना चाहिए मैंने खरीदा कौन सा किस प्राइस रेट में पर? है, कितना क्वांटिटी, मैं हाई रिस्क लो रिस्क मीडियम वाले आदमी हूँ, या मैं कितने दिन के लिए रख सकता हूँ। अगर बिल्कुल। कोई एक कमेंट में 3-4 चीज नहीं होगा ना, तो दुनिया का कोई भी एडवाइजर आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और अगर डॉक्टर को आपके जो प्रॉब्लम है वो आप खुल के नहीं बताओगे, तो डॉक्टर आपको कोई भी सलाह नहीं दे पाएगा। मैं अगर जाके अभी बोलूंगा मेरा बुखार है, मेरा कितना बुखार है, कब से है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो अगर खुल के नहीं बताऊंगा तो कोई भी डॉक्टर मेरे को अच्छा दवाई दे ही नहीं सकता। तो सर सिचुएशन सेम है। ये बात समझिए, खुल करके बताइए। तिलक नगर में क्या करें सर, तिलक नगर में क्या सलाह रहेगी। आज रिजल्ट है, कह रहे हैं रिजल्ट से पहले एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ये पता नहीं ये प्रॉफिट में है लॉस में है, 2.25% के आसपास की मजबूती। हालांकि रिजल्ट के पहले बहुत बड़ी पोजीशन बनाने से थोड़ा बचना चाहिए, चूँकि लेकिन इनके पास पुराना है, तो अभी क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखना चाहिए इनको। मेरे को लगता है कि सर बने रहना चाहिए उनको 2-3 महीना, एंड मुझे लगता है कि 750-800 का भाव आना चाहिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। रिजल्ट का एक बार देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, लेकिन मेरे को जितना समझ में आ रहा है 472 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओवरऑल इसी सेक्टर में ग्रोथ रहने वाला है, और हमने बहुत पहले पुराना कॉल भी दिया था, तो कहीं ना कहीं बने रहने का सलाह होगा। इसमें अगर आप 4-5 महीना भी होल्ड करके जाते हो, आपको 650 का प्राइस मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज होगा इस काउंटर में। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब ज़रा अगली टिप्पणी हमारे एक और दर्शक हैं, और ये जो है कह रहे हैं उत्कर्ष सिंह जी हैं, कह रहे हैं LG में क्या करें, मैंने 1650 पे एवरेज किया था, IPO होल्डर हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। LG के आज है रिजल्ट सर, तो थोड़ा सा मतलब वोलेटाइल हो सकता है, रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। प्रॉफिट पे तो है सर, 1650 पे लिया हुआ है, 1685 का भाव है, 2.25% ऊपर है। आज सुबह इस पर बातचीत भी हुई थी, 1640 का स्टॉप लॉस दिया गया था और 1775 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आया था। उसके बाद मोमेंटम भी काफ़ी शानदार बनता हुआ दिखाई दिया था। टिप्पणी क्या रहेगी सर LG पे। सर LG जब IPO लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग का दिन हमने बताया था कि आप अगर लिस्टिंग गेन करना चाहते हो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। उसके बाद हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे आया, IPO डे का जो हाई है, अब अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट लोअर टाइम फ्रेम से पुल बैक दिखा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, डिलीवरी बेस बाइंग हो रहा है। कहीं ना कहीं IPO जो डे हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग होने के लिए रेडी हो रहा है। अब रिजल्ट है इसलिए वॉलेटिलिटी है, और कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आता है, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक भागेगा। इसका जो खराब सीन हो सकता है ना, आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे मैंने 1640 बताया था, आप इसको और थोड़ा नीचे कीजिए, 1615 1620 के आसपास मेंटेन करके जाइए। मोटा मोटा 1615 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज सुबह ही हमने फिर से कॉल दिया है, और कहीं ना कहीं मेरा सोच इसमें ऐसा है, एक बार अगर 1700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है 1-1.5 हफ्ता, सडनली 2-3 दिन नहीं चलेगा, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल मूव आपको देखने को मिल सकता है। उस मूव में आपको फिर से 1775 1850 ऑन द वे कमिंग सून है, लेकिन IPO हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक खराब होगा 1615 के नीचे, 1615 के नीचे इसके अंदर प्रतिफलदान नहीं होगा। अभी भी मेरे को लगता है कि हाई पोटेंशियल है, बिल्कुल बने रहिए। हाई पोटेंशियल है, बने रहिए बिल्कुल, ये सलाह पूरे आत्मविश्वास के साथ आ रही है। लेकिन हमारे कर मैदान फतेह, अच्छा वाह वाह,
ये हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे प्राइम मेंबर का ख्याल रखें। अरे सर, आदेश दे दिया आपने तो बिल्कुल रखना पड़ेगा। कह रहे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बताएं। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपने भी ना ख़रीदा है, ख़रीदना चाह रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब इतनी मेहनत से टाइप किया है, एक लाइन और लग जाती। सर बहुत तेज़ी से नीचे आया सर, फिर से वही 42 रुपये के आसपास। जी आपने बहुत बार बताया 53 54 में प्रदीप जी खरीद लूं क्या, खरीद ले क्या, हमने नहीं बताया क्योंकि वो गट फीलिंग्स ना एक अंदर से आता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन होने वाला है पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए। अभी प्राइस मोमेंटम है भी नहीं और बिल्कुल अभी तो खरीदना भी नहीं। हमने 55 56 में बाई कॉल नहीं दिया और अभी तो 42 बाई कॉल बिल्कुल नहीं देंगे। कहीं ना कहीं एक अंदर से गट फीलिंग्स आ रहा था, इसीलिए हमने इसको जो है एक बार अवॉइड करने का सलाह दिया था। अभी भी मैं बोलूंगा आपका अवॉइड लिस्ट में रखना है इसको। अवॉइड लिस्ट में है सर। अगर आपने नहीं लिया है तो फिर अवॉइड ही कीजिए, है तो भी अवॉइड कीजिए। अब किस भाव पे है तो मुझे पता नहीं, अगर लॉस बुक करने की कंडीशन नहीं है तो फिर आपके लिए दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती थी, लेकिन अभी तो आपके लिए फ़िलहाल के लिए नहीं लिया है तो बच के रहिए, ये सलाह है। बीएल को लेकर के काफ़ी, बीएल पे हम लोगों ने काफ़ी बात की हुई है। हर बार वही सवाल आ जाते हैं, 420-21 के आसपास चल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी बीएल को लेकर के? कई सारी टिप्पणियां हैं, आज थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है काफ़ी चल चुका है। अभी क्या करें सर 421 के आसपास? देखिए 421 का प्राइस है, थोड़ा बहुत अगर डिफेंस में थोड़ा बहुत सेलिंग आता भी है, हो सकता है कि एक बार आपको 390 तक भी आ जाए, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। लेकिन बीएल पे जितना फंडामेंटल है, जितना ऑर्डर बुक्स आ रहा है, जितना मार्केट कैप है, पी रेशियो भी देखेंगे, फंडामेंटली बहुत वैल्यूड कंपनी है। 440 भी आना है, 500 भी क्रॉस करना है। अगर इंडस्ट्री देश चलेगा, डिफेंस चलेंगे, तो बीएल एचएल दोनों कंपनी को कोई रोक नहीं सकता। मेरे को समझ में आता है कि बिल्कुल आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, और एक वैल्यूएबल स्टॉक है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बने रहिए, आपको 500 के ऊपर प्राइस मिलेगा। हाँ, आकांक्षा जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, प्रदीप सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। कैसी हैं आकांक्षा जी आप? बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं मैम? जी, भोपाल से। प्रदीप सर को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं, उनकी वजह से मैंने काफी प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब आपके चैनल से। अरे मैम बहुत, एटलीस्ट आई थिंक 2 लाख रुपीज अप्रॉक्स। मैं जॉब भी करती थी, वाह वाह, वर्किंग थी, पर अभी मैंने क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ माय बेबी, तो अब मैं फुल टाइम यही कर रही हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है मैम, आपका बालक जो है वो स्वस्थ रहे। और मैम 2 लाख का आपने कमाया है मुनाफा, कम से कम एक लड्डू वड्डू तो मिठाई की थोड़ी सी मतलब हम लोग को भी भेज दिया कीजिए, मुंह मीठा कर लेंगे हम लोग भी। जी क्या, कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है? सर मेरे पास बीएससी है, मैंने 2400 पे लिया हुआ है 100 शेयर से, तो मैं इसको रख सकती हूँ। बट एक्चुअली सर ने, प्रदीप सर ने बोला था कि 24 फिर आ सकता है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इसको एक 3000 के आसपास बेच दूँ और जब 24 बेच लूँ, ऐसा होगा? अच्छी स्ट्रेटजी है मैम, बिल्कुल। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो लोग भाई समय नहीं दे पा रहे हैं या ध्यान नहीं रहा तो उनके लिए तो अलग विषय, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन पूछते हैं कि क्या वो 3000 के आसपास बुक करना चाहिए या थोड़ा और पहले करना चाहिए? प्रदीप सर 2400 पे लिया हुआ है इन्होंने, और आपको फॉलो करती हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। स्ट्रेटजी ये सोच रही हैं कि 3000 के आसपास एक बार बुक कर लें, फिर नीचे आए फिर ले लें, क्या सलाह रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बढ़िया प्रॉफिट किया है। एंड सेकेंड थिंग, येस मैंने रिसेंटली 2 दिन 3 दिन से मैं बता रहा हूँ, इस जोन पे फ्रेश बाय नहीं करना, हो सकता है कि एक बार डीप आपको देखने को मिले। और मैम ने बहुत ही अच्छे से मुझे सुना है, और इसके वजह से मैम को याद भी है, क्योंकि उनके पास वो स्टॉक है। अब उनके पास वो स्टॉक है, इसलिए उनके पास इमोशन भी है। अब 2385 का प्राइस है, आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो अब, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा आप एक बार ना वेट करके जाइए, हो सकता है 2 3 4 महीना 5 महीना लग सकता है। मेरे को एक गट फीलिंग्स आ रहा है कि ये स्टॉक आपको 3000 के ऊपर जैसे ही मिलेंगे, आपको 3400 3500 भी आते हुए दिखाई देंगे। आप अगर, क्योंकि आपका बाइंग जोन बहुत ही बढ़िया है, तो एक बार ना बने रहिए, क्योंकि ये ना मैम किसी को नहीं पता एक्चुअल में कल क्या होने वाला है। हम तो लेवल्स का बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आपका जिस तरीके से आपने एक बार बाय किया अच्छे जोन पे,
मेरे को लगता है कि आपको बेचना नहीं चाहिए, आप बने रहिए इसको। आपने मुझे इतना सुना है तो और एक बात, मेरा बात सुन के आप इसको एक बार नेक्स्ट 6 मंथ आप वेट करके रखिए, आपको 3200-3300 का प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे जी। तो उम्मीद करते हैं आकांक्षा जी आप उत्तर से संतुष्ट होंगी, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर एक बार फिर हुआ है, निफ्टी 26,000 के पार 26,010 का लगा है हाई, 26,001 26,002 पे ट्रेड करता हुआ 126 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में, धुआंधार रफ्तार, आधे फीसद से ज्यादा की मजबूती इस समय बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में रिकवरी जो है देखने को मिल रही है, तो शानदार रिकवरी और इस समय जो है देखने को मिल रही है। डेटा पैटर्न, पीजीएल, अशोक लेलैंड, ये वो तमाम शेयर हैं जो कि इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, निफ्टी हुआ है फिर एक बार 26,000 के पार। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, इन सब में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आज, उसमें हम माफ़ कीजिएगा, हम देख रहे हैं मेटल इंडेक्स में आज अच्छी खासी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो अब हरे निशान में आ गया है, मेटल 1% ऊपर, फार्मा 1% ऊपर, रियल्टी आधा % से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। तो इस समय तूफानी रफ्तार, मैंने आपसे कहा था अगर होगा 26,000 के पार तो वही कमेंट्री आपकी जो है रात को 8 बजे जाएगी सर, अभी यही कमेंट्री जाएगी। क्या करें, 26,000 पार इस समय बाजार? विपुल जी अच्छा लग रहा है 26,000 पार होते हुए, लेकिन इलेक्शन है और वॉलेटाइल रहने वाला है, इसीलिए इंडेक्स लेवल पे कुछ ना करने का सलाह मेरे तरफ से रहेगा। बाकी जिनके पास जैसा पोजीशन है आप मेंटेन करके चलिए, कोई यहाँ पे पोजीशन फिर से न्यू इंडेक्स लेवल पे बिल्ड नहीं करना है। 26,000 को एक बार अगर होल्ड कर पाता है, 26,350 26,400 पॉसिबल है, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट है, वॉलेटिलिटी रहने वाला है और फिर से 2 दिन मार्केट बंद रहेगा कल के बाद। तो इसीलिए जो डिसीजन जो करना है आपको एक बार मंडे को करना है, अगर 1-2 दिन का व्यू बनाना है तो, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं करना। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सबके बीच में फटाफट कुछ एक और टिप्पणियां लेने की कोशिश करते हैं। आज की बाजार की रिकवरी में तेज़ी जो है नतीजों के चलते, हालांकि अभी हम खबरों खेल में भी डिस्कस करेंगे। सर अब 3,000 के करीब पहुंचता हुआ डेटा पैटर्न, जरा एक बार सरसरी निगाह डालिए, कैसा लग रहा है आपको? 7.25% ऊपर 3,000 का लेवल आज क्रॉस किया है, क्या करना चाहिए डेटा पैटर्न में अभी? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। मेरे को लगता है कि सर विपुल जी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, और डिफेंस का ना एक नेचर ही ऐसा है कि आपको ऊपर नहीं खरीदना, आपको नीचे बाय करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको एक्यूमुलेशन में टाइम लगता है, एक्यूमुलेशन के बाद फिर से वो आपको ऊपर लेके जाएगा। डेटा पैटर्न अगर मैं बोलूँ आपको बेचना कब है, मार्क माई वर्ड, आपको बेच के आना है एक बार 3,650 3,700 में, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 800-700 पॉइंट रैली मिलेगा आपको। उस उछाल में सब जब लोग पगला जाएंगे कि बाय करो बाय करो, आपको तब जाके बेच के आना है और शांत बैठना है, फिर से 3 महीना, फिर से 4 महीना, नीचे आएगा तब बाय करना है। नीचे आएगा तब बाय करेंगे। लेकिन सर जरा पारस डिफेंस देखिए, वो अभी बाय कर सकते हैं क्या BTST के लिए? नए इंट्राडे हाइज बनते हुए एकदम से रिकवरी आई है, 4.25% ऊपर आता हुआ इस समय पारस डिफेंस का शेयर 729.30 के आसपास। अभी और अपसाइड की गुंजाइश है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक बार पॉसिबल है 345 तक जाने का, आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यू रहने वाला है। 705 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 745, उसके बाद मेरे को लगता है कि एक बार 785 तक जाने का पोटेंशियल है। 745 785 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाजार वोलेटाइल है, 26,000 के ऊपर है, तो स्टॉप लॉस का निश्चित रूप से ध्यान रखें। जाता है कट जाता है कोई बात नहीं, 705 का स्टॉप लॉस, 745 पहला टारगेट, 785 जो है दूसरा टारगेट। ये देखिए जरा क्या रफ्तार पकड़ी हुई है, 4% के आसपास की मौजूदगी, मजबूती माफ़ कीजिएगा, और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टारगेट यहाँ पर 745 785, स्टॉप लॉस पहले ध्यान रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए 705 रुपये का। तो पारस डिफेंस जो है इस समय मजबूती दिखाता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। डिफेंस में जो है प्राइवेट प्लेयर्स में सर एक चीज़ बताइए, हम लोग जब भी बात करते थे फोकस हम लोग का ज़्यादातर रहा है जो भी PSUs के काउंटर हैं, लेकिन
जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे डेटा पैटर्न के भी रिजल्ट रहे या बाकी जो के, वहाँ हम देख रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। क्या आइडिया फोर्स जैसे शेयर ये आपको लगता है कि आगे चल करके बेहतर कर सकते हैं? क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली पॉसिबल है आइडिया फोर्स में भी एक मोमेंटम आए, लेकिन वो मोमेंटम अभी समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट में। और देखिए पारास डिफेंस भी सर विपुल जी, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे 731 के आसपास 724 आ गया। और इस बीच क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम एक है मार्केट में, गोल्ड बीस हाई लगा रहा है, मतलब इक्विटी मार्केट हाई साथ साथ गोल्ड सिल्वर भी हाई, तो ये दोनों तो साथ साथ नहीं चलेगा और थोड़ा टाइम लेके एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैटर तो कुछ ना कुछ होने जा रहा है। इसीलिए एक बार अवॉइड करने का मैं सलाह दूंगा, अभी एग्रेसिवली बाई कॉल नहीं देना चाहता हूँ। जहां पे मैंने कॉल दिया है वहां पे ही बाय करना है, बाकी एक बार आपको थोड़ा वेट करके जाना है।